नहीं करनी तो उसके साथ ही बात करें। आपके मुख्तार को टाइम काफी टाइम हो गया भाई पेशावर को भी टाइम देना, पेशावर को आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। जो पूरे सूबे की बात हम करेंगे, छोटे छोटे शहरों को टाइम दे रहे हैं, पूरे सूबे को टाइम नहीं दे रहे। कोई ईमानदारी के साथ और वो गलत हो तो उसको जुर्माना किया जाए, हर एक को लाया जाए, इसमें किसी से कोई ये कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ एक दुकान 60 लाख कमाती है और दूसरी दुकान 2 लाख कमाती है। इसलिए इस तरह से नहीं हो सकता। इसमें जो होगा इसमें FDR में बैठे, राजस्व बैठे और ईमानदारी के साथ दोबारा बन जाए, टैक्स पे करें 1 साल के लिए उसको करें। अगर कोई गलत निकले तो उसको जुर्माना किया जाए और पत्नी के साथ दिया जाए और इस बुहार से निकाला जाए तो इंशाल्लाह निकलेगा। और इस चीज को माने ये जो बुलाई है इसको खत्म किया जाए और पूरा जैसा कि तमाम दोस्त जो बात कह चुके हैं उसको दोहराना तो मैं समझता हूँ कि फजूल होगा। और जो बात एक है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं वाज़ेह ये बात कर दूँ कि हम लोग टैक्स देना चाहते हैं और टैक्स दे भी रहे हैं। और ये जो जिस तरह से आपने देखा कि 2-3 दिन पहले एक वाकया रोनुमा हुआ, उस वाकये के अंदर आपकी तरफ से गए हुए जो नोटिस को फाड़ा गया और उसकी मतलब हमें भी ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई नोटिस जारी की जाते हैं उसको फाड़ा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर एक तरह से मैं समझता हूँ सिविल नाफरमानी की तरफ चला जाता है मामला। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये मामला इससे भी ऊपर जाए और इससे भी आगे बढ़े। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ बैठे हैं, इसका मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से, आराम से, आपस में मुफाहमत के साथ कोई मामला हमारा हल हो जाए और हम किसी ना किसी जगह एक स्टेज पे आ जाएं कि जी ठीक है इतना नहीं इतना, ये जो 60,000 है तो सबने बात कर ली। लेकिन इसके अलावा 1-2 बातें और हैं कि हमने पहले भी रिक्वेस्ट की, 12 आज फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे जो ताजिर हैं, बहुत सारे ऐसे ताजिर हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो वकीलों की झंझट में पढ़ना नहीं चाहते और जो डिटेल में तफसील में नहीं जाना चाहते, उनके लिए एक सफ़े का उर्दू का कोई आसान सा पेपर बना दिया जाए जो वो ताजिर पढ़े समझे और उसके अंदर अपने कवायद दर्ज कर दे और वो आकर यहाँ पर किसी भी टैक्स मतलब यानी कि अफसर को दे दे। अच्छा, इसके लिए माजरत के साथ सर हमारी ये गुजारिश होगी आपसे कि इसके लिए जो है ये हमारी जितनी भी जो कमेटियां हैं, ये एडवांस टैक्स या दूसरी जो भी टैक्स आप वसूल कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, इसके ऊपर जोनल वाइज यानी कि आपकी जो कराची की जो सिस्टम है ना, ये कमेटियां इसी की तश्कील दी जाए यहीं से, ना कि इसको हम बार बार कहीं और जाके हम बार बार जाए कहीं। ये कमेटियां जब बन जाएगी तो बड़ा फायदा हो जाएगा। जैसे आपके पास आपसे तो क्या ये इतने लाख लोग ऐसे हैं तो क्या आपने उनको एक नोटिस जो है अंडर सेक्शन 114 में जारी किए हैं, आजम होना चाहिए, इसके अंदर ये तरमीम होनी चाहिए। और सर आखिरी बात ये कह रहे हैं कि जिन नए शहरों को, जैसे अभी गुजरावाला एक नया शहर SRO 1064 के तहत ताजा 2 स्कीम में आया, पहले 6 शहर थे, बाद में 42 हो गए। तो जिन नए शहरों को जी 1064 के तहत ताजा 2 स्कीम में शामिल किया गया है,
नहीं होता, जिसमें अगर हम 5 से 6 मीटिंग इससे पहले भी हो चुकी है, मगर खोदा पहाड़ निकला चुका। देखें जिसमें सब बात यह है कि बहुत सारे दोस्तों ने अपना अपना मौका पेश किया है। मैं बहुत शॉर्ट बात करने की कोशिश करता हूं कि देखें, ताजिर जो है एक माचिस की तीली खरीदने से लेकर अपनी कब्र की लहर तक जो है वो टैक्स दे रहा है, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी ताजिरों को बगैर मशावरत के, मैं बगैर मशावरत इसलिए कहूंगा क्योंकि करना वही होता है जो आपने करना होता है, ठीक है। आप इंतहाई माजरत के साथ ताजिरों की किसी भी बात का, किसी भी मौक़िफ़ को जो है वो जो है अभी तक जो है ना वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर आप तस्लीम करते हैं तो शायद ये 5वीं या 6ठी मीटिंग की जरूरत नहीं होती, बल्कि शायद हम किसी नतीजे पे पहुंचे हुए होते। देखिए जिम्मे साहब, आपसे बहुत ऑनरेबल दरखास्त ये है कि ताजिर टैक्स देना चाहता है, और हम जानते हैं कि जब तक हम इस टैक्स नहीं देंगे ये मुल्क में मजीद बेहतरी नहीं होगी। और यही वजह है कि शहर कराची का ताजिर 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो ये पूरा मुल्क चलता है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि ये आपकी अपनी FBI की रिपोर्ट कहती है। तो मेरी दरखास्त ये है कि जो से हमारी लाफ्ताबाद की मार्केट, सदर की मार्केट में जो 60-60 हजार रुपए का मैं समझता हूँ कि एक गैर मुनसिफाना आपने भेजा है, वो जिसका किराया 20,000 रुपए, वो 60,000 रुपए का जनाब आला वो टैक्स कहां से देगा। तो मेरी आपसे बड़ी मोदबाना दरखास्त है कि इसको ऐसा ना करें। इससे ताजिरों में पैनिक फैल रहा है, इसमें ताजिरों में तशवीश फैल रही है, ताजिरों में बेचैनी है, ताजिरों में खौफ की लहर फैल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ताजिरों को यहाँ पे तमाम अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची के इस वक्त स्टेक होल्डर बैठे हुए, और अगर आप इन तमाम दोस्तों को एतमाद में लेते हैं तो हम आपकी बातों पर लब्बैक करेंगे। वो कहते हैं ना कि हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद तेरी, मगर वो कमबख्त भी तेरा चाहने वाला निकला। तो हम ये फरियाद किससे करेंगे? हम ये ताजिर किसके सामने रोएंगे, किसके सामने गाएंगे? तो हम हाकिम वक्त के सामने भी बात कर रहे हैं, आप ही हमारे वक्त हाकिम वक्त हैं, आप ही हमारे बड़े हैं। खुदारा ये फैसला कीजिए कि ताजिरों को जो है जमीन के अंदर दफनाना है, और अगर जमीन पे आपने दफनाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं समझता हूं कि तमाम ताजिर जो स्टेक होल्डर को लाइन में खड़े करके गोली मार दी जाए, क्योंकि ना ताजिर रहेगा ना टैक्स देगा। अगर आप ताजिरों को मुशावरत करके, आप ताजिरों को एतमाद में लेकर, अगर खुदा की कसम आप उन्हें एतमाद में लेंगे तो हम अपनी जानों का नजराना भी देने को तैयार है, क्योंकि ये शहर कराची चलता है तो ये पूरा कराची चलता है। कौन सा शहर जो है वो बिजनेस नहीं करता? मैं कहता हूं कि लाहौर में बिजनेस नहीं होता, क्या पंजाब में बिजनेस नहीं होता, या किसी दूसरे शहर में बिजनेस नहीं होता, मगर ये शहर कराची का ताजिर जो है सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और इंशाल्लाह हर वक्त और हर कदम जो है आपके शाना बशाना खड़ा रहेगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए ये आप हमेशा इनकम टैक्स तो आप जो है वो आप रेंट के ऊपर किस तरह चीजें ले रहे हैं, हमेशा इनकम जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर, सर एक मिनट दीजिएगा, इनकम जो है इनकम टैक्स के ऊपर होता है। तो खैर, क्योंकि मेरे भाई इंटरप्ट कर रहे हैं, बात तो बहुत सी थी, मगर मैं और बात कहूंगा भी तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। मेरी आपसे बड़ी मोदबाना गुजारिश है, हाथ जोड़ के अपनी तरफ से, अपनी तमाम बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, खुदारा हम पर रहम करें, हम पर करम करें, आप ऐसी नजरें डाल दें जो हम तमाम ताजिर खुश हो जाएं, ताकि हम अपने इस मुल्क के खजाने को भर दें और अपनी मुल्क की तरक्की में जो किरदार अदा करते हैं वो करते हैं। तो क्या ये इतने लाख लोग कहते हैं, तो क्या आपने उनको एक नोटिस अंडर सेक्शन 114 में जारी किए हैं? बिल्कुल सर, उसी पे काम करना चाहिए। देखिए वो सेल्फ असेसमेंट का काम करना चाहिए, जो तरीके सारी दुनिया में होता है सर। ये कोई, हम तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको जो देते हैं उसका रिटर्न आपसे मांगते ही नहीं कभी। अगर हम आपसे अपना GST HST रिटर्न लेना तो आप उसके ऊपर इतना बड़ा ऑडिट लगा देते हैं कि आप वो हमें रिटर्न देते ही नहीं है, हम रिटर्न ले ही नहीं सकते आपसे। लेकिन आप हमसे जमा किए जा रहे हैं, पैसे जमा किए जा रहे हैं, जब देने की बारी आएगी तो ऑडिट लग जाएगा। सर हम ये सनतकार नहीं है, ये बहुत छोटा बिजनेस तबका है जिसकी सेल
जिसकी इनकम बहुत जीरो लेवल पे है। तो इस दौर में जो ये वाला पाकिस्तान का टाइम है, ये तो बहुत वर्स्ट टाइम है, जिसमें घर के खर्चात चलाना मुश्किल हो गए। मैं कह समझता हूँ कि जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर बैठे, जो अपनी तनख्वाह से अपने घर को नहीं चला पा रहे होंगे, आप तो मार्केट के दुकानदारों के ऊपर लगा दी। तो तजवीज़ यही है कि रेगुलर स्कीम को रखें, सेल्फ असेसमेंट को जिस तरह चल रहा था सिस्टम, उसी सिस्टम के ऊपर ले ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्टर करवाएं। और तमाम मार्केटें, मैं चूंकि सदर की तमाम मार्केटों का प्रेसिडेंट हूं, मेरी मार्केटें आपके जितने असिस्टेंट कमिश्नर आए सबको उन्होंने सपोर्ट किया है। डोर टू डोर, शॉप टू शॉप हमने रजिस्टर्ड कराने के लिए इनको पूरी हेल्प की है। तमाम हमारे दुकानदार जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, लेकिन इस तरह जबरी नहीं, एक सिस्टम के तहत जो सिस्टम है उस पे जो बस यही तजवीज़ है कि मेरी आपसे कि एक तो ये ताजे दोस्त स्कीम को ख़त्म करें, और जो ये माना जो 60,000 जो मुसन्नत करने की कोशिश की जा रही है, इससे नुकसान होगा और क्लैश पैदा होगा। जी मैं गुजारिश करूँगा हम सभी टाइम है कि बात नहीं करनी, तो उसके साथ ही बात करें। आपके नुकसान को टाइम हो गया, पिशावर को भी टाइम देना, पिशावर को आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, जो पूरे सूबे की बात हम करेंगे। छोटे छोटे शहरों को टाइम दे रहे, पूरे सूबे को टाइम नहीं दे रहे। कोई ईमानदारी के साथ अगर वो गलत हो तो उसको जुर्माना किया जाए, हर एक को लाया जाए, इसमें किसी से कोई ये कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ एक दुकान 60 लाख कमाती है और दूसरी दुकान 2 लाख कमाती है। इसलिए इस तरह से नहीं हो सकता। इंडिविजुअल होगा, इसमें FDR पे बैठे, कागज पे बैठे और ईमानदारी के साथ दोबारा बन जाए, टैक्स पे करेंगे 1 साल के लिए इसको करें। अगर कुछ गलत निकले तो उसको जुर्माना किया जाए, कोई पत्नी के साथ किया जाए और इस बुरान से निकाला जाए तो इंशाल्लाह निकलेगा। और इस चीज को माने कि बनाइए इसको खत्म किया जाए और पूरा करना चाहते हैं। हम सभी टाइम है कि बात नहीं करनी, तो उसके साथ ही बात करें। आपके नुकसान को टाइम हो गया, पिशावर को भी टाइम देना, पिशावर को आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, जो पूरे सूबे की बात हम करेंगे। छोटे छोटे शहरों को टाइम दे रहे, पूरे सूबे को टाइम नहीं दे रहे। कोई ईमानदारी के साथ अगर वो गलत हो तो उसको जुर्माना किया जाए, हर एक को लाया जाए, इसमें किसी से कोई ये कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ एक दुकान 60 लाख कमाती है और दूसरी दुकान 2 लाख कमाती है। इसलिए इस तरह से नहीं हो सकता। इंडिविजुअल होगा, इसमें FDR पे बैठे, कागज पे बैठे और ईमानदारी के साथ दोबारा बन जाए, टैक्स पे करेंगे 1 साल के लिए इसको करें। अगर कुछ गलत निकले तो उसको जुर्माना किया जाए, कोई पत्नी के साथ किया जाए और इस बुरान से निकाला जाए तो इंशाल्लाह निकलेगा। और इस चीज को माने कि बनाइए इसको खत्म किया जाए और पूरा करना चाहते हैं। हम सभी टाइम है कि बात नहीं करनी, तो उसके साथ ही बात करें। आपके नुकसान को टाइम हो गया, पिशावर को भी टाइम देना, पिशावर को आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, जो पूरे सूबे की बात हम करेंगे। छोटे छोटे शहरों को टाइम दे रहे, पूरे सूबे को टाइम नहीं दे रहे। कोई ईमानदारी के साथ अगर वो गलत हो तो उसको जुर्माना किया जाए, हर एक को लाया जाए, इसमें किसी से कोई ये कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ एक दुकान 60 लाख कमाती है और दूसरी दुकान 2 लाख कमाती है। इसलिए इस तरह से नहीं हो सकता। इंडिविजुअल होगा, इसमें FDR पे बैठे, कागज पे बैठे और ईमानदारी के साथ दोबारा बन जाए, टैक्स पे करेंगे 1 साल के लिए इसको करें। अगर कुछ गलत निकले तो उसको जुर्माना किया जाए, कोई पत्नी के साथ किया जाए और इस बुरान से निकाला जाए तो इंशाल्लाह निकलेगा। और इस चीज को माने